अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। सब मुझे बताएं कि कैसी जा रही है आप सब लोगों की लर्निंग जो है ना वो कैसी जा रही है और ट्रेडिंग जो है ना वो कैसी जा रही है आप लोगों की। समझ आ रही है आप लोगों को जो चीज़ें डेली यहाँ पे डिस्कस होती हैं, समझ आ रही है उनकी। अच्छा, आप लोगों को ना बाय डेफिनेशन हर चीज़ का पता तो होगा। जैसे अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट लगी हुई है, ठीक है। फिर ऐसे मैं एक ट्रेंड लाइन लगा दूं ऊपर को, तो वो टीएल जो है ना वो ट्रेंड लाइन जिसको हम बोलते हैं वो होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का तो आप सब लोगों को जो है ना वो नॉलेज हो गई। ये सारी बातें करने का ना आज एक मकसद ये है कि मैंने जो है ना वो ये इन चीज़ों की डिटेल थोड़ी-सी इसलिए भी नहीं बताई कि ना देखें 2 जो है ना वो 2 तरह के लोग जो है ना वो होते हैं सीखने वाले। अगर मैं इन चीज़ों की थोड़ी-सी आप लोगों को डिटेल बताऊँगा ना, मैं आप लोगों को बता दूँगा ना कि यार इसमें ये पॉइंट्स देखने हैं, ये चीज़ें करनी है, ऐसे-ऐसे जो है ना वो करना है, ठीक है? तो कुछ लोग इसको जो है ना वो एक स्टैंडर्ड कर लेते हैं, यानी कि एक लॉ बना लेते हैं, या मतलब कह लें कि वो एक एक चीज़ को ना कह देते हैं कि भाई ये अब एक चीज़ जो है ना ये ऐसे की ऐसे ही है, ठीक है? इसमें जो है ना कोई अपडेट नहीं हो सकता, ये ऊपर-नीचे कोई भी इसमें गुंजाइश नहीं है, ठीक है? अब ये चीज़ जो है ना ये ट्रेडिंग के अंदर चीज़ वर्क नहीं करती है, ठीक है? देखिए एक चीज़ जो है ना मैं कहता हूँ कि मेरा फ़ेवरेट पैटर्न जो है ना वो वेज है, ठीक है? अब एक और बंदा है वो मैं उसको जो है ना वेज सिखा देता हूँ, ठीक है? लेकिन वो भी वेज पे ट्रेड लेता है, मैं भी लेता हूँ, मेरी प्लस में जाती है, उसकी नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है? तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे एक जो खतरनाक चीज़ है ना वो ये है कि आप कभी भी किसी बंदे का सीखा हुआ या किसी बंदे से सीख के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है? ट्रेडिंग के अंदर हमेशा आप उसी पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर सकते हो जिसको आप अपनी प्रैक्टिस से या जो है ना वो ड्रा करना सीखते हैं। अब देखिए मैं इतने दिनों से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, ठीक है? वो डिफरेंट तरीकों से लगा रहा हूँ, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इस पॉइंट पे, कभी उस पॉइंट पे, ठीक है? कुछ लोग तो आप लोगों में से ऐसे होंगे जिनको ये पॉइंट मतलब वो बड़ी आसानी से पिक कर रहे होंगे, ठीक है? उनको पता लग रहा होगा कि भाई इस जगह पे जो है ना वो सपोर्ट बनती है, इस जगह पे रेजिस्टेंस बन रही है, अब वो खुद से लगाना शुरू हो गए होंगे, ठीक है? उनकी जो चीज़ें हैं ना वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रही होंगी, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसी जो है ना वो आप कह लें कि इंतज़ार में बैठे होंगे कि वो एक दिन एक वीडियो ऐसी बनाएगा जिसमें हमें कुछ रूल्स जो है ना वो डिफाइन कर देगा। तो भाई ये जो है ना रेजिस्टेंस जो है ना हमेशा इस जगह पे बनती है और ऐसे-ऐसे जो है ना वो बननी है, ठीक है? दोनों लोग अपनी-अपनी जगह पे ठीक हैं, कुछ लोग इतनी जो है ना वो आप कह लें कि एबिलिटी नहीं होती कि वो चीज़ों को इतनी जल्दी पिक कर सकें, ठीक है? तो लेकिन ट्रेडिंग के अंदर मैं अगर आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना तो इसके अंदर सिर्फ़ वो वाली चीज़ें जो है ना वो बेहतर तरीके से वर्क करती हैं जो आप लोग खुद अपने लिए बनाते हो। ठीक है? डेफ़िनेशन पढ़ ली, उसके बाद एक सर्टेन अमाउंट यानी सर्टेन नंबर कह लें कि ट्रेड्स का ना जैसे कि आप लोगों ने 500 ट्रेड करने के बाद 600 ट्रेड करने के बाद एक लॉ बना लिया अपने लिए कि भई ये ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर हम लोग ड्रा करेंगे ना, तो वो हमारे लिए परफेक्ट होंगी, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत कम ट्रेडर्स के अंदर आप लोगों को नज़र आएगी कि वो जो है ना इस तरह जो है ना वो लर्निंग करते हैं। लेकिन मैंने जो अभी तक जितने भी ट्रेडर से मिला हूँ ना, जितना मैंने देखा है, उन्हीं लोगों की ट्रेडिंग जो है ना मैंने देखा प्लस में आई है, जो इस तरह से जो है ना वो सीखने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को डेली कहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की जो है ना वो प्रैक्टिस किया करें। अगर एनालिसिस की बात करें ना बूम 1000 के, देखिए बूम 1000 सप्लाई ज़ोन के ऊपर है, ठीक है? अच्छा एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, अब कुछ लोग जो है ना बोर होना शुरू हो जाते हैं कि यार डेली मतलब एक ही ज़ोन में है, यहाँ पे एंट्रियाँ भी मिल रही हैं, सारा कुछ भी मिल रही है। जब भी आप लोगों को किसी पॉइंट के अंदर कन्फ्यूजन होगी ना, तो आप लोगों ने हमेशा से उसकी हिस्ट्री में जाना है, हमें ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वाला एरिया देख लें कि B1 है, यहाँ पे भी एक सप्लाई ज़ोन था ना ये वाला, ठीक है? इसको टेस्ट करते हुए 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन जो है ना वो लगा दिए थे। ये D1 की कैंडल्स हैं, ठीक है? तो हर पेड़ की ना एक नेचर होती है। जब वो B1 की एक नेचर है कि जब वो किसी जगह पर रुकता है ना तो बाज़ दफ़ा वो 15 दिन 20 दिन भी एक जगह पे जो है ना रेंज बना देता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने एक लाइव एग्ज़ाम्पल दिया कि हिस्ट्री के अंदर ये देख लें आप लोग इस तरह जो है ना वो हुआ हुआ है। ठीक है? मज़ीद सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन पे मार्केट कितनी देर रुकती है ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है। जाएँ हिस्ट्री जो है ना इसकी निकालें और जाके सारा उसमें जो है ना देखें। ठीक है? अच्छा अगर मैं आप लोगों के साथ एक और बात करूँ ना कि ये जो है ना कल फिर मार्केट ने इसी टच को 2-3 दफ़ा जो है ना टीएल को टच करने के बाद जो है ना वो एंट्रियाँ दी हैं। अभी अगर इसकी हम लोग जो है ना करंट सिचुएशन देखें ना, एक तो ये टीएल है हमारे पास, ठीक है? दूसरा मार्केट ने एक जो है ना वो चैनल बना दिया, असेंडिंग चैनल जो है ना बना दिया। अब आप लोगों को पता है जब ऊपर चैनल ब्रेक होता है तो मार्केट डेफिनिटली जो है ना वो नीचे आना शुरू होती है। अब देखें जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर रेंज होती है ना, मैं आप लोगों को बड़ी दफ़ा जो है ना बताता हूँ
जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर रेंज बनती है ना, वो बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर पैटर्न बना रही होती है। अब आप लोग देखें कि यहाँ पे 2 दिन से जो मार्केट रुकी है ना, उस मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे एक प्रॉपर चैनल बना दिया। अब जैसे ही ये टीएल ब्रेक होगी, उसके बाद ये चैनल ब्रेक होगा, तो मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मार्केट ने जो है ना वो बड़े टाइम फ्रेम में आपको जो है ना वो एविडेंस 3-4 दिनों से दे रही थी, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने कंफर्मेशन के लिए साथ पैटर्न भी बना दिए। तो अगर इन 2 पॉइंट्स को मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर हम लोग इसको नीचे कंसीडर करेंगे, ये आज के दिन के लिए या कल के दिन के लिए। जब भी ये ब्रेक होगा तो मार्केट B1 की जो है ना वो नीचे आएगी। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने बूम तो अब इसकी अगर स्पाइक पकड़ने की कोशिश करनी है तो और ज्यादा मुहतात हो जाना है। ठीक है, ये ना हो आप लोग इसमें ज्यादा एंट्रियां लगा लो, फिर जो है ना मार्केट नीचे और आप लोगों से संभले लेना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्राइस थॉउजेंड की। देखें, कल की बात है कि क्राइस थॉउजेंड जो है ना, बल्कि 1-2 दिन पहले की बात है, क्राइस थॉउजेंड यहाँ से जो है ना वो क्रैश हुआ था। यहाँ से ऊपर जाने लगा था, लेकिन यहाँ से क्रैश हुआ और फिर अचानक जो है ना वो बिल्कुल ही जो है ना वो नीचे आ गया। अब देखें, अब इसके जो है ना वो 2 सिनेरियो बन रहे हैं। एक जो बन रहा है ये वाली, अब ये वाली जो चीज है ना, ये आप लोगों के पास कोई माइनर नहीं है, ये मेजर सपोर्ट एरिया है। यहाँ तो मार्केट यहाँ से मूव लेके वापस जाएगी मेजर सपोर्ट एरिया और इस अपनी रेंज कंप्लीट करेगी। दूसरा सिनेरियो जो है ना हो सकता है कि मार्केट अपनी इस रेंज को ब्रेक कर दे। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे तो ऑलरेडी मार्केट जो है ना वो सेल ट्रेंड के अंदर है। ये एक आप लोग ये भी कह सकते हैं कि मार्केट ने आप लोगों का ये एक साइडवेज बनाया है। ठीक है, ये मैं ऐसे अगर इसको ड्रा करूँ ना, तो ये देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आप लोगों का साइडवेज बनाया, मार्केट नीचे आई है, साइडवेज चैनल बनाया। अब इसको ब्रेक करके मार्केट मजीद नीचे जाएगी। ठीक है, तो अभी इसके दो ही जो है ना सिचुएशंस हैं कि यहाँ तो मार्केट अपनी सपोर्ट, क्योंकि ये सॉलिड सपोर्ट है, मेजर नहीं है, दो टच वाली है, तो ये माइनर नहीं है, मेजर सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी एक और स्विंग बनाने, अगर स्विंग नहीं बनाती, इसको ब्रेक करती है, तो फिर ये वाला सिनेरियो जो है ना हमारे लिए पॉसिबल है, जो कि अभी होता हुआ नजर भी आ रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके नीचे चली जाएगी। ठीक है, आज इसके लिए, आज भी इसके लिए जो है ना दोनों बड़ी मूव्स ये हैं। अब ये एक पॉइंट बन रहा है। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना 6641 पे, अगर यहाँ पे आके मार्केट M15 में या M13 में कोई रिजेक्शन आप लोगों को दिखाती है, या कोई हो सकता है पैटर्न बना दे वेज टाइप यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर बाय जाएगा। अगर अगर इसको मार्केट ब्रेक करके नीचे आती है, तो फिर भी हम लोग वेट करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में कोई जो है ना वो मजीद सेल का पैटर्न बने, फिर हम इसको जो है ना यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, आज के लिए ये दोनों पेयर बीम बूम थाउजेंड और क्राई थाउजेंड फिलहाल जो है ना अभी दोनों वेट में है, लेकिन शाम तक एंट्री अच्छी देंगे। अच्छा जी, दूसरा, अब जो है ना अगर बात करें ना बूम थाउजेंड की, बूम 500 की, कल बूम 500 ने यहाँ से क्रैश किया। अच्छा देखें, कल जो है ना वो एक थोड़ा सा जो है ना वो चीज हुई थी, मैंने अपने ग्रुप वालों को ना वो एक चीज समझाई थी। कल ना आप लोगों ने एक चीज देखा करें कि जब भी, देखें मैं आप लोगों को एक बात बार बार कहता हूँ कि यार आप लोगों ना हिस्ट्री के अंदर देख देख के मूव्स याद किया करें। अब आप कल की ये देखें जरा कि जब D1 की क्लोजिंग होनी थी ना, तो मार्केट 960 से लेके 020 यानी कि पूरे 60 पिप मार्केट जो है ना वो ऊपर गई थी, फिर अगली कैंडल स्टार्ट हुई नीचे को। अगर कल के दिन में आप लोग देखें तो 904 से लेके मार्केट फिर 967, यानी कि फिर मार्केट कल सेम टू सेम मार्केट ने वही सिचुएशन दिखाई कि मार्केट ने अगर कल 60 परसों 60 पिप की मूव दी थी क्लोजिंग पे, तो आज भी 60 पिप की मूव दी है क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है, तो कुछ लोगों को ये लगने लग गया था कि जैसे ही मार्केट ने ये वाली मूव दिखाई है ना, ये वाली, कि मार्केट अब जो है ना वो बाय निकल रही है, अब ये जो है ना बाय निकल जाएगी। ठीक है, अब यही चीजें होती हैं कि जब एक बड़ा ट्रेंड होता है तो वहां लोगों को बड़ी जल्दी होती है कि मार्केट जो है ना वो इतना ज्यादा नीचे आ गई है, अब इसने यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाना, इस चक्कर में वो गलत एंट्री लगा के फंस जाते हैं, मार्केट वहां से मजीद 200 पिप नीचे चली जाती है। ठीक है, देखें, अगर अब अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें ना, मैं आप लोगों को हिस्ट्री दिखाता हूँ जरा इसकी, ये मूव चेक कर रहे हैं आप लोग, मुझे पता है आप लोगों में से किसी ने इतना तो कल करना ही नहीं है कि इसकी जो है ना हिस्ट्री आप लोग देखें। ये देखिएगा जरा, ये मूव देख रहे हैं आप लोग, अभी हम लोग इस तरह की मूव जो है ना उसको तलाश करते हैं, पीछे आ जाते हैं। ये देखें जरा, ये मार्केट ने मूव दी है, उसके बाद मार्केट ने ये रेंज बनाना शुरू किया, रेंज बन रही है, 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 फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है। ठीक है, और इस चक्कर में मार्केट ने कम से कम भी मेरे ख्याल में 2 महीने जो है ना वो टाइम सर्व किया होगा, या 1 महीना तो मस्त सर्व किया ही होगा। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं, मार्केट यहाँ से नीचे आई है,
ठीक है, यहाँ पे आके मार्केट ने रेंज बनाई है, ये देख लें, कम से कम भी 3 से 4 दिन की रेंज बनाई है, फिर मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पे देख लें, मार्केट ने लॉन्ग मूव दी है नीचे, यहाँ पे आके मार्केट ने रेंज बनाई है, ठीक है, रेंज बनाने के बाद फिर मजीद नीचे आई है, फिर वहीं पे रुक के फिर नीचे आ गई है, ठीक है। ये एक केस हुआ है आप लोगों के पास, मार्केट यहाँ से नीचे आई है, फिर एक स्विंग वाली मूव दी है, फिर नीचे आई है, फिर स्विंग वाली मूव दी है, फिर नीचे आई है, और फिर यहाँ से जो है ना वो ऊपर गई है मार्केट। ये एरिया देख लें आप, ठीक है, ये मार्केट ने रेंज बनाई है। ये इस केस में हुआ है, मार्केट ने रेंज नहीं बनाई, ठीक है, मार्केट नीचे आई है और ऊपर चली गई, लेकिन ये मूव बहुत छोटी है, हमारे वाली मूव यहाँ से लेके कम से कम भी यहाँ तक थी, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, लंबे वाली मूव नीचे आई है, यहाँ पे आके मार्केट ने रेंज बनाई है, फिर ऊपर गई है। अब आप लोगों को ये दिखाने का मकसद क्या था? आप लोगों को दिखाने का मकसद यह था कि जब मार्केट के अंदर पिछले 6 दिनों से सेलर्स मार्केट के अंदर घुसे हुए होते हैं ना, तो फिर कभी भी आप जो है ना एकदम से उनके अंदर बायर्स नहीं लेके आ सकते। ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ता है कि बायर्स को लेके आना पड़ता है, उनके साथ लड़ाना पड़ता है, प्रैक्टिस इनकी करवानी पड़ती है, करवाने के बाद फिर जाके जो है ना आप लोग इस नतीजे पे पहुंचे कब मार्केट जो है ना वो आपकी बाय के अंदर जाए। अब ये मार्केट आ गई, अब यहाँ पे रेंज बनेगी एक पहले, ठीक है। तो रेंज बनने का मकसद ये होगा कि हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट के अंदर अब बायर्स भी आ गए हैं, अब हम लोग इसके अंदर एंट्री जो है ना वो ले सकते हैं। एंट्री लेने को तो आप लोग अभी भी ले सकते हैं, ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर भी निकल जाए, लेकिन हमारा जो है ना वो लर्निंग वे क्या है, यानी कि हमारी साइकोलॉजी क्या बनी हुई है ट्रेडिंग के अंदर, कि जब तक मार्केट लॉन्ग मूव के बाद एक रेंज नहीं ना देती, रेंज पता क्या होता है? रेंज होता है कि मार्केट जो है ना इस तरह मूव दे, इस तरह, जब इस तरह मार्केट मूव देती है ना, तो इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स का प्रेशर मार्केट का इस जगह पे इक्वल हो गया। अभी आप लोग मुझे बताएं, क्या बायर्स और सेलर का प्रेशर इक्वल है? नहीं, सिर्फ सेलर्स ही सेलर्स हैं, बायर्स तो आपके पास पड़े ही नहीं हुए। जब बायर्स आपके पास मार्केट में आएंगे तो इस तरह मूव होगी, उसके बाद फिर मार्केट इस रेंज को ऐसे ब्रेक करेगी, फिर मार्केट उस रेंज को ऐसे रीटेस्ट करेगी, और फिर मार्केट ऐसे ऊपर निकलेगी ऐसे, ठीक है। ये इस रेंज को मार्केट जो है ना वो रिटेस्ट करेगी ऐसे। ये चीजें होती हैं जो आप लोगों की लर्निंग के साथ होंगी, अगर इससे हट के मूव आती है तो वो मूव हमारे किसी काम की नहीं होगी, यानी कि वो मूव हमारे ट्रेड लेने वाली नहीं है। आप लोगों ने हमेशा वही मूव पकड़नी होती है जो हमारे अकॉर्डिंगली हो, जिस तरह हम लोगों ने सोचा हुआ, जिस तरह हम लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है, अगर वैसे हो तो हम लोग एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम लोग इसके अंदर एंट्री नहीं लेते हैं। जैसे अभी कल ये मैंने टीएल जो है ना वो ड्रा की थी, इसका ब्रेकआउट हुआ, अभी मार्केट ने इसको जो है ना वो रीटेस्ट भी किया, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जो है ना वो ये नहीं, हाँ बल्कि ये भी देखें, हिस्ट्री के अंदर मैंने पता क्या ड्रा किया, मैंने इसका लोएस्ट पॉइंट जो है ना वो ड्रा किया कि मार्केट जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा 842 तक जो है ना वो नीचे आ सकती है। यहाँ के यहाँ पे जहाँ अभी मार्केट खड़ी है ना, यहाँ से मजीद 40-60 पे मार्केट नीचे आ सकती है। अगर मैंने एंट्री लेनी है तो मुझे ये 60 पिप्स जेन में रखने पड़ेंगे, अगर फेक आउट भी होता है 30-40 का तो मुझे 100 पिप्स अभी अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ तो मुझे जेन में रखने पड़ेंगे। लेकिन उसके ऑल्टरनेट अगर मैं इस चीज को जो है ना वो यहाँ पे कर लेता हूँ ना, भाई ये वाला जो नीचे वाला लोअर है ना, यहाँ तक तो मैं मार्केट को जो है ना मस्ट आने दूँ, फिर आप लोगों के पास जो है ना वो मार्जिन कम हो जाता है, यानी कि जोन पीछे 20 पिप का रह जाता है। अगर फेक आउट होता है 20-30 पिप का तो आपके पास मैक्सिमम 50 पिप तक जाएगा। छोटी लोड के साथ बड़ी एंट्री हमेशा ली जाती है, तो वो आप लोगों को इतना ज्यादा मसला क्रिएट, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को हिस्ट्री में इसका कुछ दिखाऊं ना, तो ये देखें जरा, एक तो ये पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, ये हमारे पास ये रेजिस्टेंस थी जो कि अब सपोर्ट बन गई है, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री में आप लोगों को दिखाऊं तो ये बड़ी जो है ना हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। ये वो हमारा पॉइंट है ऊपर वाला, लेकिन इससे छोटी सी नीचे जो है ना हिस्ट्री में विक लगी हुई है, तो मैंने ये वाला पॉइंट भी जो है ना वो ड्रा कर दिया। अगर मजीद इसको हिस्ट्री में मैं कल देख रहा था, तो ये जो है ना एक बड़ा अच्छा सॉलिड पॉइंट है ये वाला, ठीक है। ये देखें जरा, ये यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस थी, फिर इसको ब्रेक करके सपोर्ट बनी, सॉरी पहले सपोर्ट थी, ब्रेक करके रेजिस्टेंस बनी, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर उसको अब सपोर्ट बन गई। अब मार्केट यहाँ से वापस आके इसके ऊपर जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अगर मार्केट इस एरिया इस पॉइंट को वापस कर देती है ब्रेक, तो फिर ये जो है ना वो डेफिनेटली और मजीद अभी नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर इसको यहाँ से बाय भी करते हैं तो प्रॉपर एविडेंस H1 के अंदर देख के कि कोई हमारे पास जो है ना वो चैनल बने या कुछ भी हो, ठीक है,
और मतलब प्रॉपर एविडेंस देखने के बाद जिस तरह भी मैंने आप लोगों को B1 के अंदर दिखाया कि वो भी लंबा ऊपर गया हुआ अब नीचे आने वाला है, ठीक है, उसके अंदर वो बन रहा है ना पैटर्न, इसी तरह इसके अंदर भी पैटर्न होगा तो हम लोग इसको जो है ना वो एंट्री करेंगे। अगर आप लोग एंट्री के पॉइंट्स, अगर अब मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप बता दिया करें, तो ये 842 पॉइंट आपका बन रहा है। अगर यहाँ से नीचे जाएगी तो 813 तक इसका वेट करेंगे, उससे नीचे जो है ना हम लोग इसका एसएल करवाएंगे तकरीबन 3800 पे, ठीक है। तो ये जो इसका एरिया स्टार्ट हो रहा है वो 360 जो है ना वो 860 से जो है ना वो 860 से जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये लॉन्ग एंट्री है, वीकली हो सकती है, 10 दिन की हो सकती है, 5 दिन की हो सकती है। तो इसकी एंट्री का तरीका ये होता है कि आप 0.11 की 2 या 3 या 4 लॉट लगा के अपनी इक्विटी के अकॉर्डिंगली छोड़ दो, ताकि मार्केट 100 पीपी नीचे आ जाए तो आपको मैक्सिमम $30 से $40 का फर्क पड़े। लेकिन अगर ये ऊपर जाएगी तो 300-400 जाएगी तो आप लोगों को 150, 200, 300, 250 तक जो है ना वो डॉलर आ जाएंगे। ये इसका जो है ना वो एक तरीका कार होता है लॉन्ग ट्रेड करने का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्रैश 300 के अंदर। देखें क्रैश, क्रैश के अंदर मैं अभी भी देख रहा था कि ये टीएल खैर ब्रेक हो गई या मार्केट ने जो है ना मूव दिया। कल के दिन में भी मार्केट जो है ना वो इसी एरिया के अंदर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग जो इसका वेट कर रहे हैं ना, वो हम लोग कम से कम इस मूव तक का वेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है ना यहाँ तक आए, फिर हम लोग जो है ना इसको सेल करें, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंगली भी ये देखें मार्केट मूव करके आई ना, तो ये जो छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं ना मार्केट के H1 के अंदर, चूँकि ये छोटा टाइम फ्रेम तो इतना है नहीं, इसके अंदर 24 सौ कैंडल लगती हैं डेली की। तो मार्केट इस तरह छोटे-छोटे ये पॉइंट्स, यानी कि ये सपोर्ट जो है ना रेजिस्टेंस बनाती हुई नीचे आ रही है ना, तो जब फिर मार्केट वापस ऊपर जाती है तो मार्केट इन सपोर्ट के ऊपर ही रेजिस्टेंस के ऊपर ही आप लोगों को क्या करती है, स्पाइक देती है। जैसे कल मार्केट ने इस एरिया के अंदर स्पाइक दी है, ठीक है। अब देखें कोई भी एरिया जो ना वो आप लोगों के लिए वैलिड कब होता है, आप लोगों को सबको पता है वो वैलिड तब होता है कि जब हमारे पास हमें सेलर्स चाहिए थे और मार्केट ने आके यहाँ पे सेलर्स की रिजेक्शन दिखाई, 1, 2 और 3, H1 के अंदर 3 दफा दिखाई है, तो डेफिनेटली M5 के ऊपर कोई ना कोई अच्छा पैटर्न बना हुआ होगा, ठीक है। ये देखें ये क्या हुआ है M5 के ऊपर, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, पहले जो है ना पहली रिजेक्शन, फिर दूसरी रिजेक्शन, और फिर मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया और फिर मार्केट नीचे आ गई। H1 के अंदर हमें ज़ाहिरन ये एक रेजिस्टेंस नजर आ रही थी, 3 कैंडल्स लगी हैं, लेकिन M5 के ऊपर वो पैटर्न बन गया और फिर मार्केट नीचे आई है। कभी भी मार्केट बगैर पैटर्न के नीचे नहीं आती है, कभी भी मार्केट कोई भी एविडेंस दिए बगैर नीचे नहीं आती है। वरना फिर मार्केट को भी पता है अगर मैं बगैर एविडेंस दिए या बगैर पैटर्न बनाए नीचे आऊंगी तो लोग मेरे अंदर एंट्री कैसे लेंगे। बेसिकली उसका कंसर्न तो जो है ना वो सेलर्स और बायर्स है ना। अगर सेलर्स और बायर को वो मौका नहीं देगी तो फिर वो किस तरह जो है ना मार्केट के अंदर आएंगे। अभी भी हम लोग इसको देखेंगे, जैसे ये वाला एरिया अगर यहाँ पे आके मार्केट में रिजेक्शन दिखाएगी तो ये वैलिड हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर ये वाला एरिया तो हमारे लिए जो है ना वो इंशाल्लाह वैलिड रहेगा। यहाँ पे आके मार्केट जैसे कोई एविडेंस दिखाएगी हम यहाँ से इसको सेल करेंगे, ठीक है। अब लास्ट पे रह गया हमारे पास क्रैश 500। अच्छा कल जो है ना वो क्रैश ने जो है ना वो यहाँ पे एक जो है ना वो पैटर्न बनाया था ऊपर M15 के अंदर ना, जब मार्केट जो है ना यहाँ से नीचे गिरी है, ये वाला। नहीं वो किधर गया है मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ सॉरी, बिल्कुल ये देखें जरा कि D1 के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये एरिया हम लोगों ने पहले ही मार्क करके रखा हुआ था कि ये वाला जो एरिया है ना यहाँ से सेलिंग जो है ना पॉसिबल होती है जब मार्केट आई है ना 428 पे। तो कल मार्केट जैसे ही इस एरिया में आई है तो मार्केट ने आके यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने एक वेज बनाया था, ये एक चैनल बनाया था, मेरे ख्याल में यही था, हाँ बिल्कुल यही था। नहीं ऐसे नहीं था, मुझे याद भूल गया वो कैसे मार्केट ने शायद बनाया था, मेरे ख्याल में M5 के ऊपर था। आप लोग ना वो टिकटॉक के ऊपर मेरी देखेंगे ना वीडियोस, तो वहां से आप लोगों को जो है ना वो अंदाजा हो जाएगा। बल्कि ये वाला मैं ये चीज़ आप लोगों को ना एक दफ़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि किस तरह जो है ना वो पॉसिबल हुआ था, ठीक है। अच्छा हुआ ये मिल गया। असल में छोटा टाइम फ्रेम है तो जल्दी गुजर जाता है ना, तो अंदाजा नहीं होता कि कहाँ जो है ना वो एंट्री ली थी। ये तो ड्रा की हुई थी, पता चल गया। अच्छा अब देखें जरा कि D1 के ऊपर ये वाला एरिया अगर पॉसिबल होना था ना तो हुआ पता कैसे है।
कि जब मार्केट इस एरिया के बिल्कुल पास आई है ना, तो यहाँ पे आके मार्केट ने अपनी पहली बड़ी मूव दिखाई है 90 से लेके 63 30 पिप की, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स की एंट्री करवा दी, फिर एक स्विंग अच्छा हुआ, फिर एक स्विंग हुआ, फिर जब मार्केट यहाँ पे आई है तो मार्केट ने यहाँ आके एक रेंज बनाई है, ठीक है। और रेंज बनाने में मार्केट ने बिल्कुल वही चीज ड्रा की है कि आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट इससे ऊपर, लेकिन अब मार्केट उसके बिल्कुल पास तो नहीं जा सकी, लेकिन यहीं से नीचे जो है ना वो गिर गई है। तो ये हम लोगों ने चैनल ड्रा किया हुआ था, जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया और यहाँ से हम लोगों ने इसकी एंट्री जो है ना वो ली है। और कल ये सिर्फ मैंने एक पैटर्न जो है ना वो ट्रेड किया पूरे दिन में, और मैंने पूरे दिन में मार्केट को जो है ना वो नहीं देखा, सिर्फ इसी पैटर्न को मैंने जो है ना वो ट्रेड किया, ठीक है। अच्छा, अगर अभी मैं बात करूँ ना इसकी, तो अब चूंकि ये वाला इसका एरिया जो है ना, ठीक है, अब मार्केट जो है ना यहाँ से रिजेक्शन लेके आ गई। अब दो ही चीजें, यहाँ तो मार्केट अपनी रिजेक्शन यहाँ तक कंप्लीट करेगी, ठीक है। अगर दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाती है, जब अगर मार्केट यहाँ से वापस जाती है ना, तो हम लोग सबसे पहले जो रेजिस्टेंस एरियाज आएंगे ना इसके सामने, उनको ड्रा कर लेंगे, ये वाले दोनों कर लिए। इन दोनों में से जिसके ऊपर मार्केट आके पैटर्न बनाएगी छोटे टाइम फ्रेम में या रिजेक्शन देगी, उस वो हमारे लिए पॉसिबल होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और ये देखें जरा, मैं इसके अंदर देख रहा था अभी, शायद इसमें था या किसी और पैटर्न में था, मेरे ख्याल में वो क्रैश वर्जन के अंदर था। अच्छा, तो आप लोग ये देखें कि अगर ये जो है ना आप लोगों की ये वाली रेजिस्टेंस वर्क करेगी तो हम लोग यहाँ से एंट्री लेंगे, अगर ये वाली करेगी तो हम लोग यहाँ से लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज पता क्या है, दूसरी चीज ये है कि अब देखें, अब देखना ये है कि मार्केट जो है ना वो एक एरिया से जो है ना वो निकल गई है। अब हम लोगों ने एंट्री इसके अंदर लेनी है। देखें, अगर हम लोग यहीं पे देखेंगे ना, इन केस कि कोई बंदा कहता है कि यार ये मार्केट ने स्ट्रक्चर बना के ब्रेक किया, अब हम लोग यहाँ से जो है ना वो एंट्री लेते हैं, यहाँ से एंट्री लेने का जो है ना वो नुकसान कोई नहीं है और फायदा भी कोई नहीं है। अगर स्पाइक लग गया तो ठीक है, अगर स्पाइक ना लगा ना, तो आप लोगों ने ऐसा लिंक करवाना, मुझे पता है मार्केट अगर यहाँ तक आ गई ना, तो आप लोगों की इक्विटी की जो है ना रेड लाइट चालू हो जाएगी। तो हमेशा हमेशा जो जब भी मार्केट एक ट्रेंड में निकल जाती है ना, तब उसके अंदर एंट्री लेना सबसे ज्यादा जो है ना वो मुश्किल काम होता है और सबसे ज्यादा ट्रिकी काम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आके अगर मार्केट 307 से 388 यानी कि 80 पिप्स ऊपर आके मार्केट अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, गलती हो भी जाती है तो मार्केट उसका अजाला करेगी, बल्कि यार यही चीज मार्केट उसका अजाला करेगी, यही चीज मैं कह रहा था, बल्कि ये मैं देख रहा था, ये देखिए कितना प्यारा जोन है तो M15 का, लेकिन बड़ा जबरदस्त है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे आके हम लोग एंट्री लेते हैं और मार्केट उसको ब्रेक कर भी देती है, तो उसका अजाला करना आसान है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट्स में सिर्फ 20 पिप का फासला है। अगले जो बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, यहाँ से मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगी आएगी, अगर मार्केट आज के दिन में ऊपर आती है तो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट निकल गई ना, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ से रुकेगी। फिर हम लोग सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखेंगे, ये मिस हो जाएगा हम लोग इस पे आ जाएंगे, ये मिस हो जाएगा तो हम लोग इस पे आ जाएंगे, ठीक है। ये मिस हो गया तो हम लोग इस पे आ जाएंगे, ये मिस हो गया तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये मिस हो गया तो हम लोग ऊपर आ जाएंगे, यानी कि आना हम लोगों ने डेफिनेटली उधर ही है, जो पॉइंट अभी हम लोग जो है ना वो ड्रा करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि स्पाइक के पीछे नहीं भागना, पहले हमेशा मेजर आप लोग मेजर एंट्री मेजर जोन के अंदर आओ, उसके अंदर एविडेंस देखने के बाद स्पाइक जो है ना पकड़ो। यहाँ पे आप लोग कोई मेजर एरिया नहीं, स्पाइक पकड़ने की कोशिश करोगे ना तो अटक जाओगे इसके अंदर, ठीक है। बाजारन हर बंदे को लग रहा है, पता क्यों लग रहा है, ये देखें स्पाइक स्पाइक लग रहे हैं, अब हर बंदे के दिल में यही लालच है कि यार मैं यहाँ पे एक एंट्री लगाऊं, स्पाइक लगे और मेरा टारगेट पूरा हो जाए। लेकिन यहाँ 99% अटकने के चांसेस है और 1% चांस है कि आप लोग यहाँ से स्पाइक लेके बाहर निकल पाओगे, ठीक है। तो हमेशा मेजर एरिया को टारगेट करके ट्रेड किया करें, छोटे एरियाज के ऊपर अपना टाइम, अपनी साइकोलॉजी, अपनी मनी जो है ना वो वेस्ट ना किया करें, ठीक है। मेजर एक टाइम फ्रेम देख के, सॉरी टाइम फ्रेम कह रहा हूँ कि मेजर एक पैटर्न देख के उसके ऊपर ट्रेड किया करो, डेली टारगेट लेके कंप्लीट, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के आप लोगों का हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा और मुझे बताएं कि आज की वीडियो आपके आप लोगों को जो है ना वो कैसी लगी है। अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ, ये ज़बरदस्त चीज़ बन गई है, ये चैनल ब्रेक हो और ये टीएल ब्रेक हो, फिर हम इसको जो है ना वो सेल देखेंगे, ठीक है।